हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस करने वाला हूं आज क्लास 7 का अलजेब्रा टॉपिक से डिवीजन। तो अलजेब्रा में कैसे डिवाइड किया जाता है वो मैं आपके साथ में आज डिस्कस करूंगा। बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्टी फील होता है कि जब वो डिवाइड कर रहा होता है ना तो उसको कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वो छोटे छोटे प्रॉब्लम को ढूंढ के मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये छोटा सा डिस्कशन। तो चलिए इस डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम लोग एक फॉर्म को देखते हैं कि डिवीजन में हम लोगों को क्या-क्या पहले बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए। डिवीजन में सबसे पहला चीज है कि सपोज मैंने x डिवाइडेड बाय y किया, ओके, और x डिवाइडेड बाय y करने से इसका एक रिजल्ट आया है, रिजल्ट आ गया सपोज m। ये पहला हमारा टॉपिक है कि यदि मैंने x को डिवाइड दिया है ना, आप देख रहे होंगे x डिवाइडेड बाय y है, x को डिवाइड दिया गया है y से, तब हमारा रिजल्ट कितना आया है m। तो हमारे पास इसमें तीन टर्म है, एक दो तीन, है ना। तो सबसे पहला तो जिसमें डिवाइड दिया गया है ना, उसे हम लोग डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिविडेंड। तो हमारा डिविडेंड कितना है x, जिसको डिवाइड करना होता है, जिसका बंटवारा करना होता है ना, हम लोग उसे क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं डिवीजन के बारे में। मान के चलिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज कि मेरे पास में 100 रुपीज है और मुझे 5 लड़कों में उसे बराबर बराबर डिवाइड करना है। तो मेरे पास जो कुछ भी है ना, जिसे मुझे डिवाइड करना है, डिविडेंड, मेरे पास में 100 रुपीज है जिसे मैं डिवाइड करना चाहता हूँ, ठीक है ना। और कितने लोगों में डिवाइड करना चाहता हूँ? तो मैं उसे 5 लोगों में डिवाइड करना चाहता हूँ, ओके। तो डिविडेंड क्या है? जो मैं डिवाइड करना चाहता हूँ, है ना। सपोज मान लीजिए एक छोटा बच्चा है और मेले के टाइम में पापा ने उसको बोला कि ये लो 500 रुपए और आप लोग 5 भाई बहन हो, आप लोग उसको बांट लो। तो क्या होगा उस केस में कि डिविडेंड कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा और डिवाइड कितने लोगों में करना है? 5 लोगों में। ऐसा समझिए एक छोटा सा क्लासरूम है, उस क्लासरूम में एक केक लाया गया है, ठीक है, एक पूरा केक। तो एक केक लाया गया है और उस क्लास में किसी बच्चे का बर्थडे है ना। तो क्लास में भी सपोज 10 बॉयज है, 10 बॉयज यदि क्लास में है तो एक केक का होना वही हमारा क्या कहलाएगा? डिविडेंड कहलाएगा। यानी कि जो चीज बंटवारा करना होता है वो डिविडेंड है, जो चीज बंटवारा करना होता है वो डिविडेंड है, जितने लोगों में डिवाइड करना है वो क्या है? डिवाइजर है। तो वैसे ही यहाँ पे अलजेब्रा में भी कॉन्सेप्ट हम लोगों को लगाना होगा, टर्मिनोलॉजी को ध्यान रखनी होगी। तो डिविडेंड हमारा कितना हो गया? x, और डिवाइजर क्या है? डिवाइजर है जितने लोगों में बंटवारा करना है। अच्छा, डिवाइड करने से ईच लोगों को कितना मिलने वाला है? प्रत्येक को कितना मिलने वाला है? तो यहाँ पे प्रत्येक को जो मिलेगा हम लोग उसे क्वोशिएंट कहते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजें जो मैंने अभी आपको बताया एक एग्जांपल के तौर पे कि इस तरह से हम लोग डिवीजन का जो चैप्टर है उसको बिगिन करते हैं। ये आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। छोटी छोटी चीजें हैं जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में क्या है। सपोज अब एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि क्लास 4 तक तो साइन का ज्यादा वैल्यू नहीं रहता है, लेकिन जैसे क्लास 5 में जाते हैं, 6 में जाते हैं, 7 में जाते हैं, तो हम लोगों को ना नंबर लाइन पे दिमाग लगाना होता है। किस पे दिमाग लगाना होता है? नंबर लाइन पे। क्योंकि केवल नंबर कहने से, है ना, नंबर कहने से अब क्लियर नहीं होगा, वो कैसा नंबर है वो बताना होगा। सपोज यहाँ पे जो भी लिखा गया x y m, यहाँ पे जो भी लिखा गया ये सारे के सारे इंटीजर है। इंटीजर सारे के सारे क्या है? इंटीजर। बस कंडीशन क्या है इसमें, सो मैं आपको बताता हूँ। इसमें कंडीशन है कि जो मैं डिवाइड कर रहा हूँ वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। कंडीशन ये कि डिवाइजर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, डिवाइजर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। अब बंटवारा होगा, मान के चलो कोई कोई भी चीज है जिसे आपको बंटवारा करना है, कितने लोगों में बंटवारा करना है? एटलीस्ट कम से कम एक तो होना चाहिए ना। मान के चलो कि किसी पिता का ना एक ही लड़का है, तो सारी प्रॉपर्टी किसको मिलेगा? उसी को मिलेगा। तो एटलीस्ट कम से कम एक तो होना चाहिए डिवाइड देने के लिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो होगा तो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा वो, है ना। यदि आप जीरो दे देते हैं
डिवाइजर में सपोज 5 दे के ऐसे करके 0 दे देते हैं, तो आप इसको अनडिफाइंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अनडिफाइंड। मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि डिवाइड करना है, 0 में डिवाइड करना है, कैसे बंटवारा होगा, किसको देना है ही नहीं वो, तो अनडिफाइंड है वो। अभी उसके पास जो है मतलब अभी वहां पे स्टॉप कर लेते हैं और इंटीजर में आ जाते हैं। मैंने इंटीजर में क्यों लिखा, देखिए थोड़ा सा कंडीशन को देखिए क्या होता है। कंडीशन ऐसा हो सकता है, देखिए प्लस में x है और प्लस में y है, पॉसिबल है, यस। प्लस में x है, माइनस में y है, हाँ पॉसिबल है। और माइनस में x है और प्लस में y है, ये भी पॉसिबल है। और माइनस में x है और माइनस में y है, ये भी पॉसिबल है। अब ध्यान से देखिए, क्या है ना कि इंटीजर का कॉन्सेप्ट हमको लगाना बहुत जरूरी है। इंटीजर का कॉन्सेप्ट जब हम लोग नहीं लगाएंगे तो हमारा डिवाइड में जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का साइन क्या लिखेंगे। बच्चों को तो यही नहीं पता है कि जब हम डिवाइड देते हैं तो क्या होता है। बस आपको देखना क्या है कि ऊपर और नीचे, है ना, आपको जस्ट केवल देखना है कि जिसमें मैं डिवाइड दे रहा हूं उसका साइन क्या है और जिससे डिवाइड दे रहा हूं उसका साइन क्या है, ये है। तो देख सकते हैं, आपको देखना क्या है कि जब भी आप डिवाइड देते हैं तो जिसमें डिवाइड दे रहे हैं और जिससे डिवाइड दे रहे हैं, जिसमें डिवाइड दे रहे हैं, जिसमें डिवाइड दे रहे हैं और जिससे डिवाइड दे रहे हैं उसके साइन को देखिए। ये साइन में आपको एक ही चीज याद रखना होता है कि यदि सेम है, सेम, तो उसका रिजल्ट आएगा प्लस, है ना, सेम। और यदि डिफरेंट है, डिफरेंट साइन है, तो उसका रिजल्ट आएगा माइनस। दो बातें आपको याद रखना है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। क्या बात याद रखनी है कि जब आप डिवाइड दे रहे होते हैं, जब आप डिवाइड दे रहे होते हैं तो दोनों का साइन आपको चेक करना होता है। तो आप डिवाइड देंगे तो साइन चेक करेंगे। अब देखिए क्या है ना, दोनों का साइन सेम है तो इसका रिजल्ट किस में आएगा, प्लस में आएगा। यहाँ पे दोनों का साइन क्या है, सेम नहीं है, तो इसका रिजल्ट माइनस में आएगा। ये दोनों का साइन सेम नहीं है तो माइनस में आएगा। ये दोनों का साइन सेम है तो रिजल्ट प्लस में आएगा। बस यही आपको याद रखना होता है कि जब आप डिवाइड देते हैं, ठीक है, तो डिविडेंड और डिवाइजर का साइन यदि सेम हो तो आप प्लस में लिखेंगे, डिविडेंड और डिवाइजर का साइन यदि डिफरेंट है तो आप माइनस में लिखेंगे। आई होप ये भी आपको बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों को करना क्या होता है, यदि आपको ये लिखना है तो आप थोड़ा सा वीडियो को बैक करके आप इसको लिख सकते हैं, वीडियो को रोक करके, ठीक है, या पहले पूरा वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप इसको दोबारा जो है स्टॉप कर करके आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, ये आई होप जो चीजें मैंने अभी बताया, कुछ मिनट लगे होंगे बताने में, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप करेंगे ना तो काफी मिस्टेक होता है। जो क्लास 6-7 के बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, समझाने के बाद में जब वो एक्सरसाइज करने के लिए बैठते हैं ना तो मिस्टेक देखने के लिए मिलता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले उसको आप लिख लीजिएगा और एक्सरसाइज में जाइएगा। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा डिवाइड के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। होता क्या है कि जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में कुछ एग्जांपल्स जब तक हम लोग लेंगे नहीं प्रैक्टिकली तो हमारा होने वाला नहीं है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें डिवाइड करना है। सपोज 4x का पावर 3, 4x का पावर 3 y z, और इसमें मुझे डिवाइड देना है माइनस से, है ना, 2z से डिवाइड देना है, ठीक है। तो ये आपका एक प्रोसेस है। एक पहला एग्जांपल हमारा स्टार्ट हो गया। तो दोनों प्रॉब्लम को पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं। जिसमें डिवाइड देना है ये मेरा डिविडेंड, ये मेरा क्या है, डिविडेंड, जिसमें मुझे डिवाइड देना है, और जिससे मुझे डिवाइड देना है वो है डिवाइजर। तो डिविडेंड और डिवाइजर मैं दोनों को ऑब्जर्व कर रहा हूं, देख रहा हूं, दोनों मेरा मोनोमियल टर्म है। क्या है, मोनोमियल टर्म हमारा है, बोथ, मतलब दोनों। बस ये सब चीजें ऑब्जर्वेशन करने की चीज होता है। मोनोमियल टर्म क्या होता है कि जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं देख रहा हूं, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं देख रहा हूं उसमें एक भी प्लस या माइनस का साइन यूज नहीं हुआ है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, डिफरेंट नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए तो हर नंबर का यहाँ पे क्या है, इसको अलग नहीं किया गया प्लस या माइनस, ये एक सिंगल टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है जिसका साइन क्या है प्लस, ये भी एक सिंगल टर्म है जिसका साइन है माइनस। तो हम लोग इसको यदि सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 4x का पावर 3 y z,
डिवाइडेड बाय 2z, 2z वो भी माइनस में। अब क्वेश्चन ये कि इसका आंसर क्या आएगा। तो याद है पीछे मैंने बताया था इंटीजर में कि ऊपर का साइन और नीचे का साइन आप देखेंगे दोनों का साइन सेम है ना डिफरेंट है। तो मुझे यहाँ पे दोनों का साइन डिफरेंट नजर आ रहा है, मुझे पता है कि इसका रिजल्ट मैं माइनस में लिखूंगा। और सबसे पहले न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट यदि डिविजिबल है तो पहले उसको डिवाइड दे दीजिए, 2 1 2, 2 2 4, ठीक है। और यहाँ से z का पावर 1, यहाँ से z का पावर 1, यदि दोनों का पावर सेम है तो आप वहां पे भी कट कर सकते हैं। तो आपका बचा क्या, नीचे में मुझे दिख रहा है ओनली क्या बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है। माइनस और प्लस साइन डिफरेंट है इसलिए मैं ऑलरेडी माइनस ऊपर लिख चुका हूँ, इसलिए अब नीचे वाला माइनस को देखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा आ गया 2, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 2 है। x के साथ में कोई भी अलजेब्रिक वर्क या कोई भी ऑपरेशन हुआ नहीं है, सो एज इट इज वो रह गया। तो नीचे 1 क्या लिखना जरूरी है, नहीं। नीचे जब 1 आ जाए तो हम लोग उसको नहीं लिखते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2x का पावर 3 और y। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन आगे बढ़ता रहेगा। सपोज ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है डिविजन, कभी कभी क्या हो जाएगा, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है यही हमारा बदल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यही सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, है ना। ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसको डिवाइड हमको देना है, ठीक है। इसको डिवाइड सपोज देना है हमको 4 से डिवाइड देना है और हमको y से डिवाइड देना है, ठीक है। तो एक मैंने प्रॉब्लम बना लिया। अब इसमें करना क्या है ना कि ये जो मेरा डिविडेंड है ये तो हमारा ऊपर में रहेगा 6xyz प्लस 4x का पावर 3y और डिवाइडेड बाय हम करने वाले हैं क्या, 4y करने वाले हैं। अब ध्यान लगाने की चीज ये है कि मैंने यहाँ पे बोला था यहाँ पे मोनोमियल टर्म है, लेकिन यहाँ पे 2 टर्म मुझे मिल रहा है ऊपर में जिसमें मुझे डिवाइड देना है। जो हमारा डिविडेंड है, जो हमारा डिविडेंड है, जो हमारा डिविडेंड है इसमें क्या करना है, डिवाइड देना है। और ये हमारा क्या है, बाइनोमियल हो गया है ना। बाइनोमियल मतलब इसमें तो बाइनोमियल टर्म है हमारा ये। तो बाइनोमियल टर्म हमारा दिख रहा है क्योंकि एक टर्म यहाँ है एक टर्म यहाँ है, 2 टर्म है, 2 टर्म हो गया तो बाइनोमियल। मोनोमियल तो है नहीं, यहाँ पे मोनोमियल टर्म था। तो यहाँ पे हम लोग करते क्या है ना, यहाँ पे हम लोग एक मेथड है जिसका नाम हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिवीजन। डिस्ट्रीब्यूटिव डिवीजन, है ना। इस डिवीजन में क्या होता है, जितनी भी टर्म हमारे पास रहता है ऊपर जिससे डिवाइड देना है ना, सभी टर्म में डिवाइड हो जाएगा, सभी टर्म में। जैसे 4xyz डिवाइडेड बाय 4y, ऊपर प्लस का साइन है, 4x3y डिवाइडेड बाय 4y। क्या किया हमने, जिससे डिवाइड देना है, जिससे डिवाइड देना है वो ऊपर जितने भी टर्म होंगे सारे टर्म में वो डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये डिवाइड इसमें भी देंगे, ये डिवाइड इसमें भी देंगे। 2 टर्म था, देखिए 2 टर्म हमारे पास हो गया। अब क्या करना है, y का पावर 1 y का पावर 1 ये तो कटता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे y का पावर 1 y का पावर 1 ये भी कटता नजर आ रहा है। यहाँ पे 4 और 4 भी कटता नजर आ रहा है। यहाँ पे 6 और 4 2 का टेबल से 3 टाइम्स में और 2 टाइम्स में कटता हुआ नजर आ रहा है। साइन की बात करें तो ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, दोनों का साइन सेम है तो प्लस में लिखने वाले हैं 3xz और नीचे में आपको 2 दिख रहा है। यहाँ पे पूरा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कट चुका है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है नहीं इसलिए लिखूंगा नहीं, x का पावर 3। अब देखिए यहाँ पे जो आया वही हमारा आंसर है, लेकिन इसको ना थोड़ा सा इस तरह से नहीं लेके यदि इसको ऐसे लिखा जाए 3/2.xz प्लस x3, यदि ऐसा लिखा जाए तो भी ये हो सकता है, यही हमारा आंसर है। तो देखिए इस तरह से बाइनोमियल टर्म, मोनोमियल टर्म, ये 2 टर्म का डिवीजन हम लोगों ने भी किया है। डिवीजन हम लोग भी स्टार्ट कर चुके हैं और डिवीजन के प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी कंटिन्यूएशन का ये पार्ट 1 है, डिवीजन का ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में और भी सम्स हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा डिस्कशन यदि आपको अच्छा लग रहा है, यदि आप स्टूडेंट है क्लास 7 या 8 का और ये डिस्कशन यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि नए नए वीडियो जो आते रहेंगे वो आपको मिलता रहे। ये छोटा सा प्रयास आप सभी के लिए सफल रहेगा मेरा तभी जब आप इसको लाइक करके शेयर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू।